जब भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात की और किसी भी खातून को यहाँ दावत दी तो हमेशा एक सवाल मैंने या हुमायूं ने ज़रूर उनसे पूछा कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने आपको इनकरेज किया होगा कि आप इस फील्ड की तरफ आए, तो वो इंसान कौन था। बहुत सारी ख़वातीन ने अपने वालिद का नाम लिया, लेकिन उसके बाद जाहिर है मेजॉरिटी ने अपने शौहर नामदार का ही नाम लिया कि उन्होंने जी मुझे कहा कि आप इस फील्ड की तरफ या बाबा होते हैं या बच्चों के बाबा होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक शख्सियत जो है वो हमेशा होती है। तो आज हमने इसी तरह के एक कपल को बुलाया है जिनमें जो उनकी वाइफ है वो एंटरप्रेन्योर है, वो एक आर्टिस्ट हैं, वो डूडल आर्टिस्ट है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज मुझे डूडल को कलर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो डूडल आर्टिस्ट भी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के लॉयर हैं और वो बहुत सारी ख़वातीन को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि थ्रू एआई वो अपना बिजनेस कैसे चला सकती हैं, अपने फाइनेंसेस को कैसे देख सकती हैं, स्टार्टअप कैसे कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों के हवाले से उनको गाइड करते हैं। एंड मुझे लगता है उनकी शादी को 10 साल करीब हो गए या 10 साल क्रॉस कर गए, क्योंकि जिस तरह वो अपने शौक को गाइड करी कि आपने कहाँ बैठना है, मैंने कहाँ बैठना है। आई थिंक शादी को काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि अब शौहर बिल्कुल मान भी रहे। शुरू में नहीं मानते होते, वो कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ। जब शादी को साल हो जाते हैं, जब बीवी को पता चलता है उसकी कमजोरियाँ क्या और उसकी ताकतें क्या हैं, उस पे फिर वो हावी हो जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी आ जाती है तो वो होते हैं बच्चे। तो हाँ, उसके थ्रू वो ने बहुत आपकी मुलाकात कराते दो हंसमुख चेहरों के जैसे ही मेकअप रूम में एंटर हो रहे हैं, बड़ी प्यारी स्माइल के साथ हमें वेलकम किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम द टू ब्यूटीफुल पीपल एंड दे आर टुगेदर एज अ कंपेनियनशिप, फरिया सलमान एंड सलमान रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे जी आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे सलमान, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक। कहाँ बैठने को कहा गया आपको कि कहाँ बैठ रहे हैं? आप बता दें। बेगम ने कहा अच्छा, आपने कोना कोना पकड़ना है। हाँ जी, बिल्कुल कोना- करीब नहीं पकड़ बैठना आप लोगों ने। आज आप लोगों ने करीब नहीं बैठना। वो जिस कैसे तरह आप लोग खैरियत से हैं? किसी सबसे शादी पे आपकी पहले तो- सास कहती है ना कि ज्यादा चिपकड़ा नहीं तुझे साढ़े एक दूसरे के नाल, तो वो आज चिपकड़ा नहीं आपने, आपने बस दूर दूर बैठना है। नहीं मैं तो ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा गेस किया कि आप 10 साल आपकी एज होगी, तो एग्जैक्टली 10 इयर्स हो गए। 10 साल हो गए, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, चेक कर लिया आप। 10 वो बहुत- पता चलता है, जिस तरह आपको बता रही थी कि आपने ये करना है और आपने वो करना है, तो उससे अंदाजा हो गया था कि अब 10 साल हो गए। कमजोरियां पता चल गई इनकी आपको सारी? बहुत कुछ पता लगा। बहुत कुछ अच्छी बातें भी ना पता चली? नहीं, सारी अच्छी बातें। सारी अच्छी, कोई बुरी बात नहीं पता चली? फिर वो छुपाई है, वो मैं आपको एक बंदा बताऊंगा, उससे पता चल जाएंगे आप। ठीक हो। और आपको पता चल गई इनकी सारी बातें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस 10 साल में काफ़ी कुछ एक दूसरे का पता चल जाता है और आइडिया हो जाता है कि इनको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद, या किस तरीके से वो बिहेव करेंगी या क्या चीज़ें होंगी। सो 10 साल इट्स अ गुड टाइम जो होता है उसमें आप But बहुत Thank you very much डेकेड है, for बहुत speaking बहुत हमारे वक्त लिए। है। बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए हमारे वेरी लिए। मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहली जो बात हम कर रहे थे, तो हुमायूं ने बड़ा अच्छी तरफ जो है वो निशानदेही की थी कि एट टाइम्स जो है वो हम ये सोच के कि ये काम हम कल कर लेंगे या ये काम आज ही करना है और मैंने ही करना है, अपने आप को एग्जर्ट कर देते हैं। तो कभी कभी ढीठ बनना जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, बाकियों के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आपकी सेहत के लिए कम से कम अच्छा होता है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको पता है कि ये काम करना मैंने है, लेकिन फिर भी उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मेरा अपना मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये नहीं करने वाला? ढीठ बनने के कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मर्द ढीठ होते हैं? मर्द ये इन बिल्ड ढीठ होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो चीज़ें क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें। हमें अब्बू ट्रेन करते हैं ढीठ हाँ, होने पे। वो मर्द को वैसे बचपन से ही ना इस आदत में लगाया कि तू मर्द है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। आप फीमेल से no. ज़्यादा स्ट्रेस से नो, तो नो वाली कहानी होती नहीं है, बिकॉज एक जिम्मेदारी होती है, एक चीज़ें होती हैं, सो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग।